ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो कि लास्ट 500 ईयर्स में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल 4 रीजन कौन से हैं, वो हमारे सामने हैं कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ये जो हमारे पास 4 रीजन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये 4 है और ये 4 जो हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस में इन्होंने एक स्पेशल आप कह सकते हैं रोल प्ले किया है, इसलिए इन्हें एवल क्वाड्रेट भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि एवल क्वाड्रेट क्या है, या फिर क्वेश्चन के अंदर जो है एवल क्वाड्रेट का कुछ पूछा जाता है, तो भी हम लोगों को इन्हीं के बारे में बताना होता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो कैसे रहा है, किन चीज़ों के कारण। तो सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे एरा बदला है, जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल क्लाइमेट है, वो चेंज हुआ है, और जो हैबिटेट है वो भी चेंज हुए हैं। हैबिटेट चेंज होने का मतलब ये है कि आप देखिए कि पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे और अर्थ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन था, बट वेजिटेशन था तो उनमें बहुत सारे एनिमल जो डिपेंडेंट थे, वो एनिमल भी काफ़ी मात्रा के अंदर थे। बट इन द केस ऑफ हैबिटेट लॉस होने का और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि अब हैबिटेट जो है वो डिवाइड हो गया है बहुत सारे टुकड़ों में, या हम कह सकते हैं कि जो जंगल हैं वो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल गए हैं, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, यहाँ पर बहुत सारे शहर बन गए हैं। जो नेचुरल हैबिटेट था वो धीरे धीरे क्या होता गया है, ख़त्म होता गया है, और जिसके कारण उन स्पीशीज को रहने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता और धीरे धीरे वो उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है, इवेंचुअली वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। अच्छा, एक एग्जांपल, मैं सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को इसमें लेता हूँ। इसमें अगर हैबिटेट लॉस में हम लोग बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और अगर हम एग्रीकल्चर का क्या योगदान। अब अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब हम एग्रीकल्चर, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर थी, या हम कह सकते हैं जो पहले एग्रीकल्चर थी, जैसे कि वाइल्ड स्पीसीज थी, वो वाइल्ड स्पीसीज नॉर्मली मिलती थी। वाइल्ड स्पीसीज हम बोलते हैं जो कि अपने आप ही उगती हैं और जिनमें किसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ होता है। अब वो स्पीसीज जब मिल रही हैं और उन पर डिपेंडेंट बहुत सारे बर्ड्स, हम जानते हैं कि पोलिनेशन में भी बहुत रोल प्ले करते हैं, और बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं। तो जैसे जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन से स्पीशीज चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उन पर डिपेंडेंट बर्ड्स और जो इंसेक्ट हैं उनकी लाइफ साइकिल पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा, अगर हम लोग इसी में ही एक और एस्पेक्ट लेते हैं कि हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे हैं। अब इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल जो कि बायोमैग्निफिकेशन भी करते हैं और हार्मफुल इम्पैक्ट भी शो करते हैं, उसके कारण बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉयड हो रही हैं और हो सकता है कि हम जो इंसेक्टिसाइड्स फसलों के अंदर डाल रहे हैं या और हो रहे हैं, वो हार्मफुल इंसेक्ट की स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉयड करते हैं। बट उसके साथ बहुत सारे यूजफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि पॉलिनेशन और बाकी चीज़ों में रोल प्ले करते हैं। उनकी स्पीशीज़ भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और उन्हीं एग्रीकल्चर क्रॉप फील्ड के पास जो बहुत सारे बर्ड होते हैं वो भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं, पर इंसेक्टिसाइड्स के यूज के कारण वो बर्ड जो है उनका ईटिंग जो सब्सटेंस है वो भी ख़त्म हो जाता है, या आप कह सकते हो पॉइजनस हो जाता है, उसको अच्छी तरह से खा नहीं पाते, और खाने के नहीं के कारण उनकी स्पीशीज, आप देख सकते हैं कि पहले हमारे घरों के आसपास या चिड़िया, स्पैरो की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती थी, अलग अलग प्रकार की, बट धीरे धीरे अब देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि अब
एक तो उनको रहने के लिए जगह नहीं है। पहले हमारे घरों के जो मकान होते थे वो कच्चे होते थे, उनके अंदर भी घोंसले बनाकर, और घरों में एक आध पेड़ होता था जहाँ पर घोंसले बनाकर रहते थे। बट अब पेड़ तो छोड़िए, अब मकान पक्के हो गए, यहाँ पर बर्ड छोड़ो किसी का भी रहना पॉसिबल, किसी अदर एनिमल्स या इनका रहना पॉसिबल नहीं है। अब उनका हैबिटेट वो नहीं रहा है, हैबिटेट नहीं रहने के कारण वो जो है धीरे धीरे बहुत सारी स्पीसीज क्या होती जाती हैं, डिक्रीज होती है, पहले डिक्लाइन होंगी, फिर इवेंचुअली वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन दैट इज अ मेन जो रोल प्ले करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जैसे कि हमने कहा इंसेक्टिसाइड्स, इसका यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। अर्बनाइजेशन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। नेचुरल हैबिटेट लॉस कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से एक और टर्म मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी हमने डिस्कस किया, एंथ्रोपोजेनिक। ओके, एंथ्रोपोजेनिक, इस प्रकार का जो इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एफर्ट्स या एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हैं, जिसके कारण जो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास अगर देखें तो पहला कोर्स हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है, नेचुरल रहने की जगह ख़त्म हो रही हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। और पार्ट्स, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले जब गांव हुआ करते थे, गांव के बाहर तालाब हुआ करता था, तालाब एक दो नहीं बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे। गांव की बारिश का पानी उन तालाबों के अंदर इकट्ठा होता था। तालाब का पानी इकट्ठा होगा तो उनमें छोटे छोटे एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट स्पीसीज वहाँ पर मिलती थी। अब क्या हो गया है, अब गाँव के बाहर भी मकान बनने लगे हैं। मकान बनने का तालाब और ये चीज़ें तो रही ही नहीं है, तो वो भी उनका हैबिटेट जो था, वो उन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, वो क्या होने लग गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। गिर्द का आपने नाम सुना होगा कि वो बहुत देखने को अब बहुत क्रिटिकल और एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई है, वो भी शायद एक्सटिंक्शंस की बहुत कगार पर है। होता क्या था कि जब भी गाँव में कोई पशु मरता है या और तो उसकी बॉडी को जो है बाहर खाली जगह पर डाल दिया करते थे, जिस पर वो गिद्ध वगैरह आकर उसको खा जाया करते थे या और वगैरह। तो उनकी संख्या भी एक प्रॉपर रूप से होती थी। वो कह सकते स्क्वेंजर और ऑफ द अर्थ, और वो आप कह सकते हैं कि बहुत हेल्पफुल थे, सफाई वाले थे, नेचर के सफाई वाले बोलते हैं उन्हें। तो अब जब वो चीज़ें ही नहीं रही हैं, आजकल तो जो है बॉडी को सीधा का सीधा क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉयड किया जाता है, उसके बॉडी पार्ट तो बाहर छोड़ने की तो बात ही छोड़िए। तो ये चीज़ें खत्म होने से जो उनकी स्पीसीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हुई है। ओके, फिर हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज़ का अनावश्यक, हम ज़रूरत से ज़्यादा, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नीड, एक होती है ग्रीड। जंगल में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे कि शेर और हिरन पास पास में पानी पी रहे हैं, या बहुत सारे देखने को तो बहुत अजीब लगता है कि शेर के पास, शेर तभी शिकार करता है जब वो भूखा होता है, अदरवाइज वो किसी दूसरे एनिमल को डिस्टर्ब या नहीं करता है या और है। क्योंकि वो शिकार क्यों करता है, क्योंकि उसकी नीड होती है। बट जो ह्यूमन बीइंग हो गया है या हम लोग हो गए हैं, बट हम लोग जो है वो नीड की बजाय हमारी क्या हो गई, ग्रीड हो गई है। हमें इकट्ठा करना है बहुत सारा, चाहे पैसा है या कुछ भी चीज़ें वो इकट्ठी करनी है। और ग्रीड जो है वो जो बनती है लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन। हम नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका जितना नीड है उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर उनका यूज़ किया जाएगा, उनको उपयोग में लाया जाएगा, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगी, धीरे धीरे जो है अर्थ से क्या होने लगेंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्टेलर सी काऊ है, जो स्टेलर सी काऊ है और जो पैसेंजर पिजन है, पैसेंजर पिजन क्या होता है,
पिजन, कबूतर देखा होगा आपने, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, कबूतर जा संदेशा ला। तो ये सिर्फ संदेशे नहीं, पहले की जो राजा लोग होते थे और ये एक स्पीशीज थी जो पिजन की। उसमें क्या है कि वो जो है मैसेज जो है पैसेंजर मैसेज बहुत अच्छे तरीके से उनके गले में कुछ मैसेज बांध दिया जाता था। वो ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते जैसे तह खाने में किसी राजा को छुपाया गया है या दबाया गया है, वहाँ पर उनको रखा जाता था। तो जो है पैसेंजर पिजन, इनका हद से ज़्यादा यूज किया गया। जब हद से ज़्यादा यूज किया गया तो धीरे धीरे उनकी जो स्पीशीज़ है वो भी क्या होने लगी, जो है क्रिटिकल हुई, एंडेजर्ड हुई, और फिर इवेंचुअली क्या हो गई हैं, वो डिसअपियर हो गई हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशंस सिर्फ इनका नहीं है, नेचर में हम बहुत सारे नेचर रिसोर्सेज हैं जिनका हम हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या और कर रहे हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि अर्थ पर भी हम जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उनसे बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो हम नेचुरल हैबिटेट को जो है ख़त्म कर रहे हैं ना। बहुत सारे पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना भी, जंगलों को काटना हो सकता है कि हमारी लकड़ी और ये बेसिक ज़रूरत हो, बट उसको हद से ज़्यादा लालच के लिए, ग्रीड के लिए काटना, वो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और ये बहुत कुछ देखने को मिला है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, जंगलों को काटा जाता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और उनको उनकी लकड़ी को बेचा जाता है। चलो, उसके बाद है हमारे पास एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। एलियन स्पीसीज, कई बार एलियन का मतलब क्या होता है, जो उस जगह की नहीं है, कहीं दूसरी जगह से आया हुआ पर्सन या स्पीसीज, वो क्या कहलाती है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जब कोई दूसरी स्पीसीज आती है तो वहां पर जो पहले ऑलरेडी रह रही स्पीसीज है ना, उनके लाइफ साइकिल को इफेक्ट करती है, उनके साथ कंपटीशन करती है। अब उस कंपटीशन का कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा। हो सकता है कि वो स्पीशीज खत्म हो जाए, बट अगर वो स्पीशीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ की जो लोकल स्पीशीज है उसको इफेक्ट करेगी, और हो सकता है कि वहाँ की स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जो नाइल पर्च है। नाइल पर्च है जो कि लेक ऑफ विक्टोरिया के अंदर इन्वेजन हुई, वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद देखा गया कि कुछ ही सालों के अंदर वहाँ पर 200 स्पीशीज जो है स्लिड की फिश की स्पीशीज जो क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई। उसके कारण जो है बाकी स्पीशीज जो है वहाँ पर नहीं रही। ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा प्लांट है वाटर हाइसिंथ, शायद आप लोगों ने रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने किया होगा। ओके, इसकी खासियत क्या है कि ये रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट होता है। ये रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट होता है, और जब फास्ट रिप्रोड्यूस होता है तो आप एक प्लांट जो है वो 5-10 हज़ार प्लांट बना सकता है, और वो आगे कितना बनाएंगे आप ये देखिए। बट जहाँ पर इन्वेजन होता है, ठीक है, इसे बंगाल ऑफ टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। बंगाल के कुछ एरिया के अंदर ये आई, तो जहाँ पर आती हैं ये पूरी सरफेस को कवर कर लेती हैं। अब जिस एरिया के अंदर ये स्पीशीज आती है, ये इन्वेजन हुई, वहाँ की जो लोकल स्पीशीज है, उस क्लाइमेट में जो रहने वाली दूसरी स्पीशीज है, उनका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, खतरे में आ जाता है, और वहाँ पर रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग दिस इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ऐसे बहुत सारे नेचर में एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि आगे कंपटीशन का भी रीजन बनते हैं। जैसे गलापागोस आइलैंड के अंदर, अगर हम लोग कंपटीशन में, गलापागोस आइलैंड के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर ये कच्छुओं की हर्बीवोर्स टोर्टोइज की जो है स्पीशीज रहती थी, काफ़ी स्पीशीज थी, पर वहाँ पर कहीं से गोट इन्वेजन हो गया, गोट का आना हुआ। और कुछ टाइम के बाद देखा कि धीरे धीरे जो
कछुए हैं, हर्बीवोर्स कछुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और इवेंचुअली वो क्या होगी, सारी की सारी स्पीसीज वहाँ से गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीसीज का क्या हुआ वहाँ पर, स्पीसीज का क्या बना वहाँ पर, उनके साथ क्या हुआ, स्पीसीज कहाँ चली गई, वो एक्सटिंक्शन या उस स्पीसीज के आने से वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उसका लाइफ जो है खतरे में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। फिर उसके बाद हमारे पास को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब है हम डूबे सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबे। एक्चुअली को एक्सटिंक्शन का मतलब यह है कि कुछ स्पीसीज है नेचर में, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म का। ओके, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो दो स्पीसीज होती हैं, दैट इज टू स्पीसीज डिपेंड ऑन ईच अदर, इंटर रिलेट होती है दोनों स्पीसीज। अब दोनों स्पीसीज जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं तो दोनों स्पीसीज में अगर एक स्पीसीज किसी तरीके से एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी ऑलरेडी हो जाएगी। अगर हम बात करें कोई इंसेक्ट है, ओके, और फ्लावर है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है। ये इंसेक्ट इससे फूड लेता है, फ्लावर इससे पोलिनेशन लेता है, पोलिनेशन होता है। अगर इनमें से इंसेक्ट खत्म हो गया तो इनमें पोलिनेशन नहीं होगा, फ्लावर खत्म हो गया तो मतलब कि एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना भी डेफिनेटली क्लियर है। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड लेते हैं। अगर होस्ट किसी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द बोथ इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पर पैरासाइट को एक्सटिंक्शन मतलब कि अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ दूसरी स्पीसीज भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 बेसिक, या हम कह सकते हैं 4 हमारे पास मेन रीजन हैं काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसके कारण नेचुरल हैबिटेट खत्म होने के कारण ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल स्ट्रगल में आ गया और वो लीड टू द एक्सटिंक्शन। ओके, इन द केस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होने के कारण जो है नेचुरलिटी या नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं या नेचुरल लाइफ जो है वो स्ट्रगल में आ रही है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू स्पीसीज इन न्यू एरिया, ओके, दैट हार्म टू द लोकल स्पीसीज। एलियन स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में हम कह सकते हैं कि अगर एक स्पीसीज हार्म होती है तो दूसरी स्पीसीज भी उससे इफ़ेक्ट होगी। अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी स्पीसीज भी उससे जो अनइफेक्टेड नहीं रहेगी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 बेसिक हैं रीजन हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं एक्सटिंक्शन के या बायोडाइवर्सिटी लॉस के। फिर हम लोग बात करें कि व्हाई डू यू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, और फिर हम बात करेंगे हाउ डू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी।